मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का है जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है, लेकिन उसको आजीविका चलाने के लिए एक मजदूरी का काम शुरू करता है। एक आदमी गांव के बगल में कहीं काम हो रहा है, वहां जाकर लेबर का काम करता है। और लड़का थोड़ा तेज तरार था, मतलब ड्रॉप आउट था लेकिन तेज तरार था। वो क्या करता है कि लेबर का काम करते करते और ठेकेदार के पास रहता है। ठेकेदार के पास जो काम आता है तो उसे थोड़ा घुल मिल जाकर पढ़ा लिखा था, हिसाब किताब भी करता है। और तो ठेकेदार ने उसको एक अपॉर्चुनिटी अवसर देता है कि तुम ऐसा करो कि हमारे जो मटेरियल्स आएंगे उसका तुम रिकॉर्ड रखना, यानी एक तरह से सुपरवाइजर का काम उसको सौंप देता है। और सुपरवाइजर का वो काम करने लगता है। जब वो सुपरवाइजर का काम करते रहता है तो उसके पास ट्रैक्टर वाले का नंबर आ जाता है, जो ईंट देते हैं उनका नंबर आ जाता है, जो बालू सप्लाई करते हैं उनका नंबर आ जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है छोटे मोटे उनका नंबर आ जाता है। इससे लाइजनिंग करने के बाद वो उसका हिसाब देता है। उसके बाद में सुपरवाइजर का पेमेंट भी लेता है और जितने मजदूर काम कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड रखता है। और धीरे धीरे क्या होता है, एक बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग बन रही थी और बिल्डिंग बनने के बीच में क्या किया कि उनको मिट्टी भराने का काम करना था। तो ठेकेदार ने बोला कि कोई ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो जो मिट्टी भरने का काम करे। तो वो गांव का से बिलोंग करता था, तो उसके दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी आया, एक अवसर आया। बोला कि क्यों नहीं हमारे गांव में कुछ ऊंचा जमीन है जिनका कटवाना होता है। गांव देहात में जो जमीन काटता है वो भी लोग चाहते हैं कि कुछ पैसा देके कटवा ले। तो सोचा कि ट्रैक्टर वाले से कांटेक्ट किया और जमीन मालिक से कांटेक्ट किया और बोला कि क्यों नहीं हम इनका जमीन काट के उसमें दे दें। और ठेकेदार से उन्होंने बोला कि एक काम हम ही को सौंप दीजिए, हम ही को दिया जाए। तो बोला हमको किसी को देना है, आप ही को दे देते हैं। तो उन्होंने उसको वो काम दे दिया। उसने क्या किया कि जमीन मालिक से बात करके और ट्रैक्टर वाले से बात करके दोनों के बीच कम्युनिकेशन बैठाकर और अपना उसका काम करवा दिया। उसमें उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। जब एक बार प्रॉफिट उसको हो गया तो उसके दिमाग में आया कि ऐसा ही कोई और काम मिले अगल बगल में तो हम कर सकते हैं। तो वो क्या किया कि फिर खोजने लगा इलाके में जाके कि कहीं मिट्टी भरने का काम है तो मिल जाए। पहले मिट्टी भरने का काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे मिट्टी भरने का काम शुरू किया। तो फिर देखा कि चूंकि लेबर भी हमारे पास है, राजमिस्त्री भी हमारे पास है, तो क्यों नहीं हमें मकान बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले ले। तो मकान बनाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8-10 सालों में वो क्या किया कि एक बड़ा बिल्डर बन गया। अब उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो क्या किया कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उसके पास 100, 200, 500 लोग काम करने लगे। तो काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक उद्यमी बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा जिसके पास हो या उसके पास बहुत ज्यादा वो पढ़ा लिखा हो। एक उद्यमी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, या एक उद्यमी बनने के जरूरी नहीं है कि उसके पास पूंजी हो। उद्यमी कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बशर्ते उसमें कुछ नयापन करने की चाहत हो, कुछ नयापन करने की इच्छा हो। अगर उसमें नयापन करने की इच्छा है तो अपॉर्चुनिटी अपने आप में मिलती है। जैसे ये उदाहरण बताए हमने, इसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिले। एक लेबर का काम शुरू किया, लेबर का काम शुरू करते करते थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट करके बड़ा बिल्डर बन गया। उसी तरह आपके आसपास में, आपके समाज में, आपके घर के आसपास में ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिसको 10-20 साल 30 साल पहले कोई अवसर नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी था। ऐसे घर में उनके पास अपॉर्चुनिटी था, ऐसा उसके पास प्रॉब्लम था कि खाने को भी ला लेते, 2 टाइम सही से खाना भी नहीं बन पाता था। आज उनका परिवार बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग कैसे आगे बढ़े, ऐसे लोग क्यों आगे बढ़े? वो आगे बढ़ने के रीजन यही है कि उनके अंदर एक काम करने की ललक जगी,
उद्यमिता की ललक जगी और एक छोटे से काम का शुरुआत किया और छोटे के काम शुरू करने के बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी अवसर मिला, उस अवसर का उपयोग किया और उसके बाद फिर दूसरा किया, उसके बाद आगे बढ़ गया। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में जो कुछ लोग व्यक्ति हैं जो माइग्रेट करके दूसरे राज्य को जाते हैं, मतलब अपने नेटिव प्लेस से माइग्रेट करके दूसरे राज्य को जाते हैं, उनका ग्रोथ ज्यादा होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि वो अपने घर से जो देखते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं और वहां जाने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर किसी भी समय हमको इस काम को करना है। ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम नहीं होता, जो उद्यमी होगा उसको प्रॉब्लम हर व्यक्ति को है, लेकिन वहां पर उनके पास ऑप्शन कम होता है, तो वो डिटर्मिनेशन होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, एनी हाउ इस काम को हमको करना है और धीरे धीरे जब वो करने लगते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं। तो कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है और घर बैठा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमारे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आए और यहाँ पे आकर अपने इच्छा अनुसार विषय में प्रशिक्षण ले और प्रशिक्षण लेने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित करे और स्वरोजगार छोटे से रोजगार पहले स्वरोजगार स्थापित करे, स्वरोजगार के बाद धीरे धीरे उद्यमिता की ओर बढ़े। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट है कि आपको केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्शन नहीं करना है, खाली एक रोजगार नहीं देना, हमको एक उद्यमी बनाना है ताकि आप 10, 20, 50 लोगों को अपने एंटरप्राइज के अंदर नियुक्त कर सके, उनको रोजगार प्रोवाइड करा सके। तो आपसे आग्रह है कि जो भी घर बैठे हैं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आए और यहाँ पे प्रशिक्षण लेकर अपना उद्यम स्टार्ट करें। धन्यवाद।